कन्वर्ट करना है, मीटर को किसमें, सेंटीमीटर में, तो हम इसके जगह कन्वर्ट कर सकते हैं। ए जो है वो सभी पावर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते समय कन्वर्जन फैक्टर कितना होना चाहिए। जैसे गाइस ये जो टॉपिक मैं करवाने जा रहा हूं ना, ये बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, पता नहीं क्यों कर देते हैं, मुझे नहीं पता है, बट हो सकता है इसके अंदर कुछ प्रूफ्स हैं, कुछ रिलेशंस फाइंड करना है, कुछ प्रूफ करना है, इसीलिए हो सकता है बच्चे ये टॉपिक से डर जाते हैं। बट सही बोल रहा हूं, गिरी ट्यूटोरियल को फॉलो करने वाले लड़के और इसको कंटिन्यू फॉलो करने वाले लोग कभी भी किसी भी चीज से डरते नहीं है। तो भाई वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगा और अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करोगे। भाई इसके अंदर है क्या, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके अंदर डायमेंशन को एनालाइज करके हमें क्या करना है, फिजिकल इक्वेशंस को प्रूफ करना है, जो इक्वेशन दिया वो करेक्ट है कि नहीं है। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते समय, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करते समय कन्वर्जन फैक्टर कितना होना चाहिए। जैसे 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, तो जो हाउ मच है ना वो हम डायमेंशन एनालाइज करके हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद गाइस जो एक और है कि जैसे कि हमने देखा है कि इसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो दो क्वांटिटीज के बीच में ये जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन भी स्टेब्लिश कर सकते हैं हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके, मतलब डायमेंशन का यूज करके उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो भाई यही सब चीजें इसके अंदर मैं प्रूफ करके देने वाला हूं, और एक एक चीजें ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, सब चीजें क्लियर हो जाएगी। और अपने दोस्त को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना भाई, मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपका नंबर बढ़े, आप भी ट्राई करो कि आपके सर का भी नंबर बढ़ जाए। जो लोग नंबर से पहचानते हैं ना, तो सर इसमें भी कम ना रहे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फटाफट जाके फॉलो करो, क्योंकि वहां पे जो आप सजेशन या जो मैसेज देते हो उसी से हम सभी चीजों को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूजेस और डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, जो यूज है, पहला यूज ये है कि हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, वो इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये हम पता लगा सकते हैं। जैसे मैं एक इक्वेशन यहां ले लेता हूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और प्लीज कमेंट में लिख के बताना है कि ये किस चीज का इक्वेशन है। वैसे इसके अंदर तो जरूरत नहीं, इसके अंदर नहीं बताना है कि किसका इक्वेशन किसका नहीं, प्लस प्लस है, पर मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि ये किसका इक्वेशन है। तो भाई देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखो हमें प्रूफ करना पड़ेगा, अगर प्रूफ करना पड़ेगा ये इक्वेशन सही है या गलत है। तो हम देखते हैं, v का सबसे पहले मैं लिख देता हूं डायमेंशन, मैंने डायमेंशन आपको सिखा दिया है, अगर डायमेंशन वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके वीडियो देख लो। तो v मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर मतलब l⁻⁴ पर सेकंड, मतलब यहाँ -1 हो जाएगा, और ये मास है, इसके अंदर तो मास है ही नहीं, ये 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। देन इसके बाद गाइस हम आगे चलते u, ओके, ये भी एक तरह का क्या है, वेलोसिटी है, तो ये हो गया l_m_t, ओके, तो सेम जो इसका है वो इसका भी आएगा, 1 0 एंड -1। देन ये दो इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद गाइस लास्ट 80, देखो तीनों का सेम होना चाहिए, अगर तीनों का सेम आया तो हमारा जो फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है करेक्ट है, नहीं आ रहा है तो समझ लो इनकरेक्ट है। तो हमें इसके अंदर ए और टी दिया हुआ है, तो मैं ए और टी के लिए अलग अलग लिख देता हूं, वैसे आप साथ में लिख सकते हो, पर मैं आपको ज्यादा और अच्छे से समझ में, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। देखो ए मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ, देखो मीटर मतलब लेंथ और सेकंड मतलब टाइम, तो लेंथ के जगह पे एक ही लेंथ है इसलिए l⁻⁴ ले लिया, और टाइम डिवाइड में और डबल है तो इसलिए मैंने डिवाइड में इसलिए -2 ले लिया, और मास यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन। देन इसका टाइम का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन के लिए मैंने अलग बनाया हुआ है, तो ये 0 ये 0 ये ओनली 1 हो जाएगा। अब मेरे को कंबाइन करके ओनली किसका निकालना है, 80 का निकालना है ना, तो मैं 80 का निकाल लेता हूं। अगर ये सेम आ गया दोनों के बराबर तो समझ लो हमारा ये फिजिकल इक्वेशन सही है। अब देखो जब भी मल्टीप्लाई होता है, जब भी ये मल्टीप्लाई होता है, बेसिस सेम होगा तो पावर क्या हो जाता है, प्लस, तो 1 + 0 1, देन इसके बाद गाइस 0 + 0 0, देन इसके -2 +1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा -1। तो भाई चेक करो, पहला वाला l⁻⁴ m⁻0 t⁻⁻1, दूसरा वाला l⁻⁴ m⁻0 t⁻⁻1, और तीसरा वाला l⁻⁴ m⁻0 t⁻⁻1। तो फ्रॉम 1 2 3 इक्वेशन क्या है, सही है। और ये हमने कैसे पता लगाया, डायमेंशन का यूज करके। तो पहला यूज हमने पता लगा लिया कि हम फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हम एनालाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे की तरफ,
जो दूसरा एग्जाम्पल हमारे बुक के अंदर दिया हुआ है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है गाइस, कि हमें क्या करना है, रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। हमें जैसे अभी यहाँ मैं जो आपका बुक का रिलेशन है, ये देखो, ये आप जाके 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे भी, मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब एल अपॉन जी, ये टाइम पीरियड ओके, सिंपल पेंडुलम का ये टाइम पीरियड दिया हुआ है। सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन चैप्टर में आप पढ़ोगे तो ये सिंपल पेंडुलम का ये टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इसमें अपने को देखने को देख, अगर मैं टाइम और ये एल, टाइम और एल, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कांस्टेंट टर्म का रिलेशन नहीं है, तो हम फाइंड करते हैं, प्रैक्टिकली फाइंड करते हैं। मैं रिलेशन की बात कर रहा हूं ये दोनों का। तो टाइम पीरियड और लेंथ की अगर मैं बात करूं रिलेशन का, तो आपको टाइम पीरियड और लेंथ यहां, क्योंकि यहां मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है इसलिए आपको पता चल रहा है कि ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम पीरियड जी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है। तो बट अगर आपसे कोई पूछे कि टाइम पीरियड और जो स्ट्रिंग है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ क्या रिलेशन है, विदाउट ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है, बट रिलेशन फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो आप डायमेंशन का यूज करके फाइंड कर सकते हो कि टाइम पीरियड, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में क्या रिलेशन। कैसे, ये देखो मैंने यहां लिखा टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, अब क्या है वो आगे हम फाइंड करेंगे। प्रोपोर्शनल टू किसके बीच में रिलेशन हमें फाइंड करना था, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ होता है उसको, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों का। अब अगर रेस टू में आंसर प्लस में आता है तो समझ लो वो टी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रेस टू में आंसर माइनस में आता है तो माइनस में आता है, मतलब माइनस वाला नंबर कहां चला गया, नीचे। जो अगर पावर में जो भी आंसर आता है, मान लो हम ऐसा लिखते हैं m⁻⁻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 अगर इसका आंसर पावर में आता है, इसका आंसर किस में आता है, पावर में आता है, तो समझ लेना वो इसके साथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अभी समझ लो हमें नहीं पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने पावर को क्या ले लिया, एक को ए ले लिया, एक को बी ले लिया। यही पावर तो मुझे फाइंड करना है, यही पावर क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। तो भाई टाइम पीरियड के साथ लेंथ और ग्रेविटी का क्या रिलेशन है, वो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। और अब मुझे रिलेशन पता नहीं है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए एक पावर को मैंने ए ले लिया और दूसरे पावर को मैंने क्या ले लिया, बी ले लिया। क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, जब भी मैं प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता हूं तो यहाँ कांस्टेंट लगता है, और कांस्टेंट की वैल्यू देखो यहाँ दिख रही है, ये प्रैक्टिकली फाइंड की जाती है, पर यहाँ हमें नहीं पता है, हमें फॉर्मूला ही नहीं पता है, इसलिए मैं यहाँ के ले लेता हूँ, कांस्टेंट ले लेता हूँ, l⁻⁴ g⁻⁵ अब हम क्या करेंगे, अब सबके डायमेंशन को लिखेंगे। सबसे पहले एल एम टी, इसके डायमेंशन को लिख दिया, कांस्टेंट को ऐसे रखना है, रखो। एल एम टी इसके लिए भी रख दिया, एंड जी के लिए भी, हाँ इसका पावर ए मल्टीप्लाई जी का एल एम टी। अब गाइस ध्यान दो एकदम अच्छे से, पूरी तरह से फोकस बना के रखना। ये टाइम पीरियड है ना, बस एक ही दिया हुआ है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो लेंथ, ये L मतलब क्या है, ये L मतलब लेंथ दिया हुआ है ना, तो l⁻⁴ हो जाएगा, और बाकी चीजें क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका भी यूनिट यही होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन का होता है वही इसका भी होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर मतलब लेंथ, पर सेकेंड स्क्वायर मतलब, पर सेकेंड स्क्वायर मतलब टाइम होता है, पर डिवाइड में है, डिवाइड में, इसलिए यहाँ t⁻⁻² हो जाएगा। ओके क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, ये जो ए, आप सभी को इंडाइसिस का रूल मैंने सिखाया था, a⁻m होल ब्रैकेट n, तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो भाई ए जो है वो सभी पावर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ हुआ, यहाँ 1 था इसलिए ये क्या हो जाएगा, वो 1 इंटू ए हो जाएगा। इसके साथ करूंगा तो 0 ही आएगा, और इसके साथ करूंगा तो 0 है, 0 इंटू ए 0, 0 इंटू ए 0। ओके क्लियर। अब यहां देखो, अब बी है, बी को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू बी, बी एम, ये 0 है, ये 0 ही हो जाएगा। देन -2 को बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, -2b। क्लियर। अब देखो, अब ध्यान से,
फिर से लिख देता हूं। अब देखो गाइस, अब वही वाला रूल आप सभी को मैंने बताया था कि बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो पावर को प्लस करो, एल कितना हो जाएगा, देखो पावर क्या ए और इसका बी, तो ए प्लस बी पावर हो गया। देन एम, एम का तो 0 0 ही है, लिखो या मत लिखो। देन टी का 0 प्लस पावर प्लस होगा प्लस माइनस 2b, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस मतलब 2b हो गया। और ये इसके इक्वल टू में क्या है, एल रेस टू 0 एम रेस टू 0 टी रेस टू 1। सो भाई अब हम क्या करेंगे, देखो मुझे तो, मैंने आप सभी को बताया कि मुझे तो क्या करना है, मुझे तो ये ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको भी इरेज कर देता हूं। मुझे इस ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मुझे इस ए और बी की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आया तो समझ लो इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव में आया तो नेगेटिव मतलब नीचे चला जाएगा, तो इसीलिए इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मुझे मतलब मुझे क्या करना है, इसके ये जो ए और बी दिखाई देना ना, ये फाइंड करना है। तो इस एल का कंपैरिजन मैं इस एल के साथ करूंगा, इस टी का कंपैरिजन इस टी के साथ करूंगा, एम को तो करके मतलब नहीं। तो पहले पहले मैं टी का कंपैरिजन करता हूं। टी का मैं क्यों पहले कर रहा हूं आपको समझ जाएगा। तो इस टी का कंपैरिजन इस टी के पावर के साथ किया तो इसका पावर कितना है, -2b इक्वल टू 1, -2b इक्वल टू 1। अब ये देखो दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इक्वल की साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, और आंसर हो जाएगा हमारा b इक्वल टू -1/2। तो भाई b की वैल्यू मिल गई -1/2, इतना मस्त। देन इसके बाद इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, b की वैल्यू मिल गई। अब ये L वाले पावर का कंपैरिजन इस L वाले पावर के साथ करेंगे। तो L वाला पावर क्या है, a प्लस बी दिख रहा है, a प्लस बी। देन इसके बाद इसका L वाला का पावर, इसका वाला पावर कौन सा, इसके पावर का इसके पावर के साथ कंपैरिजन इक्वल टू 0 है। ओके देखो इसका इसके साथ कंपैरिजन किया। b की वैल्यू तो दोस्तों अपने को अपने पता है, b की वैल्यू कितनी, -1/2, तो -1/2 मैंने रख दिया। अब प्लस माइनस माइनस, -1/2 इक्वल के सट गया तो क्या हो गया प्लस। तो भाई ये हमारा a की वैल्यू भी आ गई। देखो b की वैल्यू -1/2 एंड a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो भाई अब यहाँ एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इस b एंड सॉरी इस सेकेंड एंड थर्ड को मैं फर्स्ट में पुट कर दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, p इक्वल टू k एल रेस टू ए, जो हमसे रिलेशन हमें जानना था कि टाइम पीरियड का रिलेशन लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ क्या है, वो हम फाइंड कर लेंगे। ये देखो एल रेस टू ए कितना है, a कितना है 1/2, यहां मैंने 1/2 लिख दिया। जी b कितना है -1/2, -1/2। तो भाई एक चीज आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब भी अगर हमें रूट पसंद नहीं है, अगर मान लो यहाँ ऐसे कुछ लिखा हुआ है और मुझे ये रूट पसंद नहीं है, ऐसा नहीं, और थोड़ा सिंपल करते हैं, ऐसा लिखा है कोई नंबर और मुझे ये स्क्वायर रूट पसंद नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ, ओके 2⁻1/2। पर अगर मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मुझे वापस लगाना है, तो अगर मैं 1/2 को हटाता हूँ तो वहां क्या रख जाता है, स्क्वायर रूट। भाई आपको समझ में आ जाएगा मैं समझाना क्या चाहता हूँ। एल मतलब क्या होता है, एल को जैसे ही 1/2 को हटा दूंगा, ये एल ऊपर, यहां माइनस है इसलिए जी नीचे, और दो इसमें भी 1/2 है इसमें भी 1/2 है, तो दोनों का स्क्वायर रूट मैं एक साथ रख देता हूँ। 1/2 को मैंने हटा दिया तो इसलिए वहां क्या हो गया, अंडर रूट। और जी मैंने नीचे क्यों लिखा, क्योंकि इसमें माइनस था पावर इसलिए ये नीचे चला गया, और ये प्लस में था इसलिए ऊपर चला गया, और 1/2 को मैंने हटाया इसलिए वहां क्या आ गया, रूट आ गया। तो भाई आपकी चीजें क्लियर हो गई होगी, और इससे हमें पता चला टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ एंड टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हो गया। और एक कांस्टेंट हम तुम प्रैक्टिकली निकालते जो हमें पता ही है क्या है, 2π। तो भाई दो रिलेशन मैंने बता दिया, अब चलते हैं हम थर्ड रिलेशन की तरफ, और लास्ट रिलेशन, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर्स between the light के दिखने between the units of same physical quantity into different system of unit, same physical quantity into different system of unit। same physical quantity means क्या है,
देखो बताता हूं यहाँ, 1 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्ग। ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी का है, सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ये भी वर्क है और ये भी वर्क का यूनिट है, पर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। टोटल मैंने पढ़ाया था ना सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई। तो देयर आर टोटल 4 सिस्टम ऑफ यूनिट। ये दोनों दोनों सेम फिजिकल यूनिट है, बट ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है और ये सीजीएस है। क्लियर? ये एसआई यूनिट ऑफ वर्क है और ये सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क है। दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ये भी वर्क का यूनिट है, ये भी वर्क का यूनिट है, बट ये एसआई वर्क का यूनिट है और ये सीजीएस, इसीलिए यहां ऐसा लिखा है सेम फिजिकल क्वांटिटी इनटू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। और उसका कन्वर्जन फैक्टर कितना होगा, जैसे 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर। ओके, तो ये कन्वर्जन फैक्टर, दोनों सेम ही लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, पर ये लेंथ का एसआई यूनिट है और ये लेंथ का सीजीएस यूनिट है। तो ये दोनों को जब एक सिस्टम यूनिट को दूसरे सिस्टम यूनिट में कन्वर्ट करूंगा तो इसका कन्वर्जन फैक्टर कितना होगा। तो आप फटाफट मुझे कमेंट में लिख के बता दो कितना होगा। मैंने लिख ही दिया, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। चलो एक और कन्वर्जन फैक्टर मुझे लिख के दिखा देना, 1 kg इक्वल टू हाउ मच ग्राम, बताओ। ओके, दोनों सेम ही है, दोनों मास है, दोनों क्या है, मास है, बट से दोनों दोनों मास है, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, बट ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है और ये सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है। ओके, क्लियर? तो चलो इतना सब मैंने बता दिया, अब हम फाइंड करेंगे। तो 1 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्ग, तो हमने लिखा एक्स अर्ग, हमें नहीं पता है तो इसलिए हमने लिख दिया एक्स अर्ग। 1 जूल इक्वल टू एक्स अर्ग। अब गाइस एक एक चीजों को अच्छे से ध्यान देना और अच्छे से समझना। 1 जूल, LMT, इसका हम लिख देते हैं वर्क का डायमेंशन मैंने आप सभी को बोला था कि याद रख लेना है, कितना होता है, थोड़ा और अच्छे से हम लिखें। LMT, तो L⁻², M⁻1 एंड T⁻², ये होता है वर्क का डायमेंशन। और देखो डायमेंशन किसी भी सिस्टम यूनिट का रहे, मतलब डायमेंशन अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है, अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो उसका डायमेंशन भी क्या होने वाला है, ध्यान से सुनो, उसका डायमेंशन भी क्या होने वाला, सेम है। तो ये भी वर्क का, ये भी वर्क का, दोनों का डायमेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा, ये भी L⁻², M⁻², दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसलिए दोनों का डायमेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। LMT हमने लिख दिया। इसके बाद गाइस अब दोनों, अब ऐसा रहेगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए हम यहाँ 1 1 1 ले देते हैं और इसको ले लेते हैं अलग पहचान के कारण कि हमें पता चले कि दोनों अलग चीजें हैं, नीचे 2 2 ले लेते हैं। ओके, अब ये डिवाइड में है, सॉरी ये मल्टीप्लाई में, इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा ये। चलो मैं आपके लिए ऐसा लिख देता हूं। ओके, और ये इसको डिवाइड में ले लेते हैं। ये जो हमारा सीजीएस यूनिट है, पहले हम ये लिख देते हैं, और इसको हमने 2 दे दिया था, सीजीएस को हमने 2 नंबर दिया हुआ, और इक्वल टू एक्स। ओके, ऊपर वाला एसआई है, नीचे वाला क्या, सीजीएस है। अब देखो मैं क्या करता हूं, और थोड़ा अलग करता हूं। अब मैं लेंथ को एक साथ ले लेता हूं, L1/L2, और सब स्क्वायर दिया हुआ, इनटू ये M1 है, ये देखो M1/M2, और ये दोनों 1 है तो मैं होल ब्रैकेट 1 दे देता हूं, जिससे चीजें और अच्छे से आपको क्लियर समझेगी। अब लास्ट T1/T2, वो होल ब्रैकेट क्या दिया हो, -2 इक्वल टू एक्स। क्लियर? और कलर चेंज कर लेते हैं। अब ध्यान दो, ऊपर वाला आप सभी को पता है, ऊपर वाला के ऐसा यूनिट, तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। ओके, और नीचे वाला क्या होता है, सेंटीमीटर। क्लियर? तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, पहले लिखते जाओ फिर बताते हैं।
मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, स्मॉल केजी, क्यों केजी किसी का नाम नहीं होता ना, केजी, और इसका क्या होगा, ग्राम। हो गया। फिर इसके बाद टाइम का तो सेकंड ही सेकंड होता है, या ऐसा ही ले लो या सीजीएस ले लो, सेकंड। ओके क्लियर। अब देखो भाई, ये क्या है, लेंथ का मीटर होता है ना, लेंथ का कितना मीटर, तो इस लेंथ को भी हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को किसमें, सेंटीमीटर में। तो हम इसके जगह कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ये हो गया, इसको हमने कर दिया इनटू केजी। ओके, कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम। ओके, ये हो गया हमारा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ये भी हमारा 1000 ग्राम। और भाई ये तो ऐसे ही उड़ जाएगा, तो ये हो गया हमारा एक्स, सेकंड सेकंड। अब देखो यहाँ ध्यान दो अच्छे से भाई, भाई। तो भाई ये क्या हो गया देखो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, ग्राम ग्राम गया, तो 100 का स्क्वायर इंटू 1000 कितना था, हाँ यहाँ 1 था, ये 1 था, तो 1 का भी वैसे कोई मतलब नहीं है, पर लिख दो चलो, इक्वल टू एक्स। अब देखो 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 2 जीरो है, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, समझ में आया, ये कितना हो गया 10,000 इंटू ये कितना, ये इतना ही रहेगा, इक्वल टू एक्स। तो कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं 10 कितना जीरो है, 10 7, मतलब जीरो कितना 7, इसलिए हमने लिख दिया 10 7। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 10 7। तो हम यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं, आप इसको दे दो इक्वेशन नंबर, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, तो हम डायरेक्ट ही प्रूफ कर पुट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 1 जूल इक्वल टू एक्स अर्ग था ये हमारा, तो एक्स अर्ग मतलब कितना होता है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 7 अर्ग, और ये हमने भाई 10 स्टैंडर्ड में किया था, और ये हमने डायमेंशन का यूज करके हमने क्या किया, फाइंड किया, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी, दोनों ही वर्क है, बट सिस्टम ऑफ यूनिट अलग है, ये एसआई है, ये सीजीएस है, तो उसका कन्वर्जन फैक्टर कितना होगा, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे एग्जांपल मैंने लेके बताया, मैंने आपको बताया। तो भाई ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड जितना हो सके पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।